बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के हवाले से जिस गलतफहमी का आज मुझे इजाला करना है, उसको ज़ेर बहस लेके आना है, उसका ताल्लुक़ सूरह तकासुर के पढ़ने के फ़ज़ाइल से है। सूरह तकासुर के पढ़ने के फ़ज़ाइल जो हैं ये मुख्तलिफ़ तफ़सीरी किताबों में बयान हुए हैं, ताहम मतन इनका बिल्कुल एक है। और दो जो नुमाइंदा इसमें आपके सामने मैं इसनाद भी पेश किए देता हूँ, उनका मतन भी पेश कर दूँगा। वो अल-वसीत में पाया जाता है जो कि अल-वाहिदी की तफ़सीर है, और दूसरा अस-सालबी की तफ़सीर है। ये दोनों तफ़सीरें हैं, इनमें मतन बिल्कुल एक है, ताहम इसकी जो सनद हैं वो मुख्तलिफ़ है। जहाँ तक मतन का ताल्लुक़ है, मैं आपके सामने जो सूरह तकासुर का मतन के फ़ज़ाइल पढ़ने का जो मतन अल-वसीत में पाया जाता है वो पढ़ देता हूँ। उसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि मन करा अल्हाकुमुत तकासिर लम युहासिबहुल्लाहु बिन्नईम अल्लज़ी अनअम बिही अलैहि फ़ी दारिद दुनिया व आता मिनल अजर कअन्नमा क़रा अल्फ़ आया। यानी इसके अल्फ़ाज़ ये हैं कि जिस शख्स ने भी सूरह तकासुर या सूरह अल्हाकुमुत तकासुर को पढ़ा, अल्लाह ताला उससे उन नेमतों का हिसाब नहीं लेंगे जो उन्होंने उसको दुनिया में दी, और उसको उतना अजर देंगे कि गोया उसने 1000 आयतें पढ़ी। जो 1000 आयतों पढ़ने का जो अजर है उसके बराबर वो अजर देंगे अगर वो सूरह कारिया पढ़े। ये वो मतन है जो अल-वसीत में बयान हुआ, और यही वतन जो है सूरह तफ़सीर सालवी में भी बयान हुआ है। ताहम ये जो दोनों रवायतें हैं ये उबई इब्न काब से हैं, और इन दोनों के मामले में जो बिल्कुल एक कॉमन चीज़ है सनद में, वो दो रावी ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कॉमन है। एक हारून बिन कसीर और दूसरे सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी। हारून बिन कसीर को अबू हातिम कहते हैं, मजहूल हैं, एक अननोन आदमी हैं। और जहाँ तक सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी का ताल्लुक़ है, जिनके बारे में अब्बास अपने दूरी कहते हैं याहिया इब्न मईन से नकल करते हुए कि लैसा बिशई, और याहिया इब्न मईन की एक और राय जो नकल हुई है उनके बारे में ये है कि ला युक्तबु हदीसुहु। और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अम्मार अल-मुसरी कहते हैं कि लैसा बिहुज्जा। ये सलाम बिन सुलैम अल-मदाइनी के बारे में ये अक़वाल हैं। और इब्राहीम बिन याकूब अल-जुज़जानी ये कहते हैं कि गैर सिक़ा। इसी तरह से अबू ज़ुरा और अबू हातिम ये कहते हैं कि ये ज़ईफ़ है, और इमाम बुखारी इस कहते हैं कि इनको तरक कर दिया गया, अथॉरिटीज़ ने इनको तरक कर दिया है। और इमाम नसाई भी इनको मतरूक कहते हैं, और एक और जगह उनके अल्फाज ये हैं कि लैसा बिसिक़ा वला युक्तबु हदीसुहु, यानी वो रिलायबल नहीं है और उनकी रवायतें दर्ज नहीं की जाती। अबुल कासिम अल-बग़वी ये कहते हैं कि ज़ईफ़ुल हदीस जिद्दन, यानी हदीस के मामलात में नहायत कमज़ोर हैं। और अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ़ बिन ख़राश कहते हैं कि मतरूक है, और दूसरी जगहों पे एक जगह पे इनका कॉल ये है कि कज़्ज़ाब, ये झूठे आदमी हैं, तो रवायतें घड़ते हैं ये। तो इसकी वजह से ये जो रवायत बस अल-वसीत में नकल हुई है बिल्कुल नाकाबिल एतबार है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इब्न हजर ये कहते हैं कि ये मौज़ू यानी घड़ी हुई रवायत है, और घड़ी हुई रवायतों के बारे में ज़ाहिर है कि हमें मालूम है कि इनकी कोई बुनियाद नहीं होती। चुनांचे हम ये इसकी बुनियाद पे ये राय कायम कर सकते हैं कि ये दोनों रवायतें जो नाकाबिल एतबार हैं। जो अल-वसीत की रवायत है उसको तो हाफ़िज़ इब्न हजर ये कहते हैं कि बिल्कुल मौज़ू और घड़ी हुई रवायत है, और हम इसी की बुनियाद पे क़यास कर सकते हैं कि सालबी की रवायत भी बिल्कुल घड़ी हुई है। उसकी वजह ये है कि इसमें भी सलाम बिन सुलैम हैं और हारून बिन कसीर वैसे ही मौजूद हैं। जहाँ तक सूरतों की ब्लेसिंग्स को या सूरतों के फ़ज़ाइल को समेटने का ताल्लुक़ है, मैं मुतअद्दिद बार ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका ये है कि हम सूरा को समझ के पढ़ें, उस पे अमल करें, उसके पैगाम पे अमल करें जो हमारे लिए है। यही हमारा वो अल्लाह ताला से जुड़ने का तरीका और ज़रिया है कि हम उस सूरा के ज़रिए से खुदा से जुड़ें, और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की बरकत और उसके जो फ़ज़ाइल हैं वो हम हासिल करें। जहाँ तक रवायात का ताल्लुक़ है, जैसे कि ये रवायतें हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और ज़ईफ़ और मजहूल और खड़ी हुई रवायतें हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, और हमें इन पर बिल्कुल तवज्जो नहीं करनी चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।